नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहन कुमारी मायावती एक नया इतिहास दर्ज करने जा रही हैं। बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, पिछले कई चुनाव में उपचुनाव नहीं लड़ी, सीधे सीधे मना कर देती थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है, घोसी विधानसभा उपचुनाव अपने पूर्व सांसद को प्रत्याशी बनाने जा रही हैं और एक ऐसे नेता को उतारने जा रही हैं जो पैसों से, धन बल, हर तरीके से वो मजबूत है। अतुल राय पूर्व के सांसद हैं, वो घोसी से विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। बसपा की ये रणनीति 2027 के चुनाव की आगाज का एक पहला मोहरा है कि 2027 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश भरने के लिए 2027 के चुनाव से पहले घोसी के उपचुनाव को लड़कर दिखाना चाहती हैं। तो वहीं पे मैं बता दूं, इस बार चंद्रशेखर आजाद और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, अगर सूचनाओं की माने तो। और ओवैसी साथ में आ सकते हैं। इन सब पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। थोड़ा ये समझिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के करीबी, भारतीय जनता पार्टी के चहेते योगी आदित्यनाथ के खास कुलदीप सिंगर को आजीवन कारावास हुआ था। हाई कोर्ट ने उसको निरस्त करके कुलदीप सिंगर को संगीन गंभीर अपराध में सिविल कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास सुना दिया था। उत्तर प्रदेश के गलियारों में सवर्ण और ओबीसी की राजनीति बड़ी अलग थलग है। उसका एक झलक मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं और बगल इसमें पोस्टर भी लगा है, आप लोग देख लीजिए और सुनिएगा ध्यान से। कुलदीप सिंगर भाजपा के विधायक हैं और योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी। वहीं भी दूसरी तरफ गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। और कुलदीप सिंगर और गायत्री प्रसाद प्रजापति दोनों पर आरोप लगभग समान है, यानी कि यौन शोषण का है। दोनों को ही कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खबर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कुलदीप सिंगर की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि निरस्त कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। और दूसरी तरफ समान आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति सजा बराबर काट रहे हैं। भारत के कानून का ये दोहरा मापदंड कैसा है? कैसा दोहरा मापदंड है? एक ही मामले में दो व्यक्ति को एक ही तरीके की सजा सुनाई जाती है सिविल कोर्ट से, और वहीं पे दोनों व्यक्तियों का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। एक का जो है, एक व्यक्ति जो कम समय में जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई भी जल्दी हो जाती है और वो सजा से मुक्त होकर बाहर आ जाता है। वहीं पे गायत्री प्रसाद प्रजापति लगभग 8 सालों से लगातार जेल में है, उसी मामले में आजीवन कारावास, लेकिन उनको हाई कोर्ट में अभी उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या भारत के कानून का ये दोहरा मापदंड उत्तर प्रदेश की जनता या पूरे भारत से, जहां से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या फिल्मों में चलने वाला वही डायलॉग कि कानून अंधा होता है, कानून जाति देखकर न्याय देता है, ऐसा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। वहीं पे मैं बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा इस बार 2027 की चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको पूरा करेगी तीसरा मोर्चा बना के। तीसरा मोर्चा बनेगा ये तो तय है। और तीसरा मोर्चा बनने का जो मेन कारण है कि केंद्र में भाजपा कमजोर हो चुकी है, एनडीए की सरकार है, तो बैसाखियों की सरकार पर उतना दबदबा नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार है, लेकिन अंदरूनी कलह, अंदरूनी झगड़े की वजह से अब बसपा सुप्रीमो मायावती के अंदर जो डर था, जो भय था जांच एजेंसियों का, वो खत्म हो चुका है। 2027 के चुनाव की तैयारी अंदर ही अंदर कर रही है और समाजवादी पार्टी भाजपा को छोड़कर जो नेता जा रहे हैं वो सीधे बसपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बसपा में टिकट मिलना आसान है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सैकड़ों नेता होंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक होंगे जिनका टिकट इस बार कटेगा। एक पिछली बार भी हुआ था। तो अब वो नेता समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं, बसपा को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पे चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ गठजोड़ करके 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य हैं वो लोग भी खुले मंच से कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनना लगभग उत्तर प्रदेश में तय है।
क्योंकि वो छोटी छोटी पार्टियां अकेली चुनाव लड़ेंगी तो हासिल कुछ नहीं होगा, जीतने की तो बहुत दूर की बात है। तो उन पार्टियों को इकट्ठा करके बसपा तीसरा मोर्चा बना सकती है। हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो पूर्णतः कह रहे हैं बनाएंगी, लेकिन मैं उन पर विशेष ये नहीं कह सकता कि हाँ बनाएंगी, लेकिन बनने की आशंका तो है। अब इस पे आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।